साइको के टीजर 1 के रिव्यू में मैंने कहा था असली तूफान तो आना बाकी है और असली तूफान रिलीज हो गया है। यानी साइको टीजर 2 में शान को बताया गया है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा। साइको का टीजर 2 हमें क्या बता रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों 1996 से 2006 तक मैंने शान पे पीएचडी की। वो जिस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रटता है, इसी तरह से मैंने शान की फिल्मों को रटा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझसे अच्छा शान के ऊपर बोलने वाला आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि मैं शान की फिल्मों को रिव्यू नहीं करता, मैं तो शान का सिर्फ एक फैन हूं। और इसका मतलब यह है कि आप इसमें सिर्फ शान की तारीफ ही सुनेंगे। साइको टीजर 2 शान क्या कह रहा है? सबसे पहले तो जो मेरा जाती गैस था और शायद सब लोगों का यही गैस था कि मीरा जो है वो किलर है और शान पुलिस वाला है और इन दोनों के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल होने वाला है। लेकिन अब लग रहा है कि मीरा किलर है और उसके किलर होने की वजह शान है। क्यों? क्योंकि शान तो इसमें सलमान रजा वकील बना है। मेरे ख्याल में ये शान की जिंदगी में पहली बार है, किसी मेजर फिल्म में पहली बार है कि शान वकील बना हो। हाँ, कटहरे में खड़े होकर शान ने जज को बड़ी भड़के मारी हैं, लेकिन बतौर वकील पेश हुआ हो मुझे याद नहीं आ रहा। और वकील भी कैसा, जो किसी भी कीमत पे अपने केस को जीतना जानता है, यानी बाय हुक और बाय क्रूक। सिस्टम को मैनिपुलेट करके, एविडेंस को अल्टर करके, विटनेस को धमका के। अब मालूम नहीं वो जो एक सीन है जिसमें शान जो है किसी बंदे को मुक्के मार रहा है, वो किसी विटनेस को समझा रहा है, फिर ये उसकी अदर साइड ऑफ स्टोरी है। लेकिन बहरहाल बजाय आपको लगेगा कि मीरा वाले टीजर में मीरा के जो एक्सप्रेशंस थे, मीरा का जो गेटअप था वो लाजवाब था। लेकिन दोस्तों किसी टाइप रोल को करना और ऑर्डिनरी इंसान बन के उस रोल में एक्सप्रेशन डालना दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। मीरा एक साइकोपैथ बनी है, वो किलर वो कत्ल करके अपने मुंह पे खून लगा रही है। शान सूट बूट पहन के बैठा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो फेस एक्सप्रेशन हैं जगह जगह वो लाजवाब है। और यही वो वजह है जो शान को एक वर्सटाइल बनाते हैं। मेरे ख्याल में शान से ज्यादा एक्टिंग रेंज किसी के पास नहीं है। जब ये इनोसेंट बनता है तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा मासूम दुनिया का कोई नहीं है, और जब ये विलन बनकर आया तो ऐसा लगा कि इससे ज्यादा कमीना इंसान कोई नहीं है। और जज के फैसला सुनाने के बाद जो इसके चेहरे पे एक कमीनी सी मुस्कुराहट आई है। मेरा ट्विटर अकाउंट मूडी सरकार, उस पर शान की एक तस्वीर है जिसपे शान हंस रहा है। वही फील है सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपनी फतह का जश्न मना रहा है। क्या इसकी ये विकेटनेस जो है वो मीरा के पास से जुड़ी हुई है? क्या शान ने कोई ऐसा केस लड़ा है जिसकी वजह से आज मीरा जो है वो साइको बन गई है? लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्या मीरा अकेली ही साइको है? नहीं जनाब, टीजर का लास्ट जो सीन है उसमें एक और साइको भी है। शान खुद हैंडकफ्स हैं, लेकिन वो हैंडकफ्स जो हैं वो किसी प्रिजनर्स के, वो किसी जेल के नहीं है, बल्कि क्लियर पता चल रहा है कि वो साइकाट्रिक एजाइलम के हैंडकफ्स हैं, यानी पागल खाने के, और शान पागल खाने में है। शान बेईमान है, शान पागल है, या फिर शान जो है उसके दो फेस हैं। एक वो जो अदालत में सामने नजर आ रहा है और दूसरा वो जो रात को इंसाफ करता है, लिंकन लॉयर की तरह। जैसे लिंकन लॉयर जो है वो अपने क्लाइंट का केस भी जीत जाता है, लेकिन अगर वो उसका क्लाइंट जो है वाकई मुजरिम हो तो फिर वो क्लाइंट जो है वो कैफरे किरदार तक भी पहुंच जाता है। ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात तय है, साइको के टीजर जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि आपको ये लगे कि कहानी आपके सामने आ रही है। क्योंकि आज अगर शान पुलिस वाला बना हुआ होता तो हमने जो बिल्डअप किया था मीरा किलर शान पुलिस वाला, वो वही रहता। लेकिन शान का एक और ही रूप आया है, और इससे पता चल रहा है कि ये एक एक मिनट के जो दो टीजर हैं इसके अंदर इतने एंगल्स हैं, इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, तो टोटल फिल्म में क्या टर्न्स एंड क्या ट्विस्ट होंगे। मेरे ख्याल में ऑडियंस जो है ना वो कहते हैं ना लिविंग ऑन द एज, वो बिल्कुल सीट के एज पे बैठी हुई होगी, क्योंकि ऐसा क्राइम थ्रिलर हम देखने वाले हैं, मेरा अंदाजा है। अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी है कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और ये कितना बड़ा धमाका होगा
इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों में जरूर शामिल हो जाएगी। मौला जट का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा ये मैं नहीं कह सकता, ना मैं ये दावा कर सकता हूं, लेकिन उसके अलावा शायद बाकी सारे रिकॉर्ड टूट जाए। और एक और बात, अगर ये फिल्म लोगों को पै गई तो इंटरनेशनल ऑडियंस जो है, जहां पे पाकिस्तान के साथ इंडियंस भी हैं जो बहरहाल छुप छुप के पाकिस्तानी फिल्में देख लेते हैं, जिस तरह से हम छुप छुप के इंडियन फिल्में देख लेते हैं, तो ये सब लोग मिलके इस फिल्म को जरूर देखेंगे। खासतौर पर इंडियन साइड की जो पंजाबी ऑडियंस है, वो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्में और पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के अदाकारों को बहुत पसंद करती है। शान जानता है कब किसको कैटर करना है। इस फिल्म के जरिए वो इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर कर रहा है। उसको पंजाबी भी देखने आएंगे, उसको आम ऑडियंस भी देखने आएगी, उसके फैंस भी देखने आएंगे, अच्छी फिल्म देखने वाले आएंगे, थ्रिलर फिल्म देखने वाले आएंगे, और वो तमाम लोग इस फिल्म को देखने जरूर आएंगे जो सिनेमा में जाते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक अच्छी फिल्म के लिए होने चाहिए। कास्ट है, एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स जिनके बारे में हम शायद मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन जब हम उनको सीरियसली नहीं देखते, और अब जब वो इंतहाई सीरियस तरीके से आप लोगों के लिए वैसा कुछ लेकर आ रहे हैं जैसा आप उनसे डिमांड कर रहे थे, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाएं इसको उसी तरह से रेस्पॉन्स करें जिस तरह का ये डिजर्व करती है। अभी तो आगे साइको के और भी चीजें सामने आएंगी। मुझे लगता है जिस अंदाज से ये इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चला रहे हैं, पहले टीजर 1, फिर उसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया, फिर टीजर 2, अब आगे और पोस्टर रिलीज होंगे, फिर शायद सॉन्ग प्रोमो आएगा, फिर शायद डायलॉग प्रोमो आए, फिर उसके बाद ट्रेलर आएगा। ये लगे रहेंगे बकरीद तक, लोगों को हिलाते जुलाते रहेंगे। मैं आपको हिलाता जुलाता रहूंगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।